कि इतना लेट क्यों हुआ। माननीय अशोक गहलोत जी, इतना लेट आपकी वजह से हुआ, आपने इसका डिजाइन ठीक नहीं करवाया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का मैं तो ये समझ सकता हूँ कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। राजस्थान की जनता को पानी के लिए भी कांग्रेस ने इंतजार कराया, लेकिन उस पर भी हमारा विकास शास्त्र भारी पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से समझौता करके उसको आगे भी चालू कर देखते हैं, क्योंकि गुर्जर आंदोलन में आप लगातार भूमिका निभा रहे थे और अब आपने जो है एक रिपोर्ट पेश कर दी कमेटी ने कि वो वापस लिए जाएंगे मुकदमे भी और आज तो नौकरी भी दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ गुर्जर। हमारे साथ आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जी हैं। बातचीत करेंगे राजस्थान की राजनीति में चल रहे कई जो चर्चाएं उनको लेकर। रिफाइनरी जैसी एक बड़ा मुद्दा सुलझता नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को पचपदरा में इसका उद्घाटन करेंगे। सर, बड़ा जो है सौगात राजस्थान को मिली है पचपदरा की, जो रिफाइनरी को लेकर। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साधुवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने चिंता की और ये प्रोजेक्ट चले, राजस्थान को इसका लाभ मिले। उसके लिए भारत सरकार की आर्थिक मामलों की समिति ने माननीय प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट की और उन्होंने प्रथम फेज चालू करने के लिए 21 अप्रैल को आने की स्वीकृति भी दी है। राजस्थान के विकास में एक नया आयाम जुड़ेगा और राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। वहीं जो उसमें से जो उत्पाद होंगे वो भी सुलभता से राजस्थान की जनता को भी मिलेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि विकसित राजस्थान के जो हमारा संकल्प है उसमें एक रिफाइनरी का नया आयाम जुड़ेगा। मैंने माननीय गहलोत जी का एक बयान देखा और उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया, लेकिन उसमें एक राजनीतिक भाषा बोल गए कि इतना लेट क्यों हुआ। माननीय अशोक गहलोत जी, इतना लेट आपकी वजह से हुआ, आपने इसका डिजाइन ठीक नहीं करवाया था, ईसी की क्लियरेंस आपने नहीं ली थी और 5 साल आपकी सरकार यहाँ रही तो इसमें काम को गति देने का काम नहीं किया था। आप जो इंतजार शास्त्र नाम से एक झूठ का पुलिंदा चला रहे हैं ना, आज भी वो जो चला रहे हैं वो आपकी देन है। कांग्रेस हमेशा राजस्थान की जनता को विकास के लिए इंतजार ही कराती रही है और आपके इंतजार शास्त्र पर माननीय भजनलाल शर्मा जी का विकास शास्त्र भारी पड़ रहा है और यही कारण है कि हमने इन 2.25 सालों में तैयारी करके रिफाइनरी के प्रथम फेज को चालू करवा दिया। राजस्थान प्रगति करे, ये हमारा संकल्प है और उसी संकल्प को लेकर राजस्थान की सरकार काम कर रही है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहां लगातार चर्चाएं होती है, यहाँ पानी की कई बार समस्या आती है। अब रिफाइनरी से बेरोजगारी और ये जो चीजें हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं पश्चिमी राजस्थान। देखिए, पश्चिमी राजस्थान की प्यास बुझाने का काम भी हमने किया है। नर्मदा के पानी को हम लेकर के आए। आज जहाँ रेगिस्तान था, लोग धूलें उड़ती थी, वहाँ अनार की खेती पैदा हो रही है, दूसरे अन्न उत्पाद हो रहे हैं, राजस्थान का किसान समृद्ध हो रहा है और पूरे राजस्थान को पानी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका एक रोड मैप तैयार किया। ब्राह्मणी नदी के पानी को बीसलपुर तक लाया जाएगा, बाणगंगा में उसको जोड़ा जाएगा, तो नागौर जैसा एरिया जिसको कहीं से भी नहीं जोड़ा जा रहा था उसका एरिया भी उससे जुड़ पाएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए जो संजीवनी साबित होगी, उसको काम चालू कर दिया। उसके द्वितीय फेज के टेंडर हो गए, हम धरातल पर उसको लेकर के आए। कांग्रेस उस पर झूठी राजनीति करती रहती थी। राजस्थान की जनता को पानी के लिए भी कांग्रेस ने इंतजार कराया, लेकिन उस पर भी हमारा विकास शास्त्र भारी पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से समझौता करके उसको आगे भी चालू कर दिया है। शेखावाटी के लोग बहुत दिन से कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो भी पानी के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन उस पर भी माननीय भजनलाल शर्मा जी का विकास शास्त्र हावी पड़ा है और हरियाणा सरकार के साथ एमओयू हो गया, डीपीआर बन गई, बहुत जल्दी उसकी सैंक्शन हो जाएगी। शेखावाटी के लोगों को भी यमुना का पानी हम लेकर के आएंगे। यही अंतर है, कांग्रेस लोगों को इंतजार कराती है और हम लोगों को सही समय पर डिलीवरी देकर उनके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पूर्वी राजस्थान के दौरे पर रहे, वहां पर उन्होंने कई घोषणाएं की। पूर्वी राजस्थान में जल पानी को लेकर आप जो योजना लेकर आ रहे हैं उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं कि किस तरह से डॉक्टर कुरलाल मीणा भी गए, वो भी कह रहे हैं कि हम जल्द पानी लेकर आएंगे। देखिए, कह ही नहीं रहे, हमने करके दिखाया है। आप ये देख रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो सोचते हैं वही कहते हैं और वो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है
और देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही सोच है कि जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने देश की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान करके देश के वैभव को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है, महिलाओं की समृद्ध करने के लिए किया है, किसानों को किसान सम्मान निधि में 6,000 के स्थान पर 9,000 राजस्थान में दे रहे हैं। गेहूं का मूल्य सबसे ज्यादा राजस्थान में किसानों को मिल रहा है। किसानों को सिंचाई का पानी मिले इसकी चिंता भी हम ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से विकसित राजस्थान के संकल्प को हम पूरा करें। मेट्रो का विस्तार करने की बात थी, वो भी एक बड़ी योजना है, क्योंकि जाम जैसी स्थिति जयपुर कई बार लगा रहता है, उसके लिए बड़ी योजना है। आवश्यकता थी जयपुर वासियों को कि प्रहलादपुरा से टोडी तक का ये जो मुख्य रास्ता है, इस पर जो आवागमन के साधन है, जाम की स्थितियां बने रहना या पार्किंग की स्थिति रहना या ऐसे डीजल के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे भी लोगों के बचेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और भारत सरकार ने तुरंत उसको मंजूरी दी। उसके लिए भी हम भारत सरकार को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहेंगे। जयपुर के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगी और आम जनता को बहुत इससे राहत मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि गुर्जर आंदोलन में आप लगातार भूमिका निभा रहे थे और अब आपने जो है एक रिपोर्ट पेश कर दिया कमेटी ने कि वो वापस लिए जाएंगे मुकदमे भी और आश्रितों को नौकरी भी दी जाएगी। ये हमारी सतत प्रक्रिया है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो भी गुर्जर समाज के लोगों से समझौता किया, उसको यही कहा कि उसका वैधानिक परीक्षण करके सबका समाधान करेंगे। तो एक एक बिंदु को निस्तारण किया जा रहा है। समय थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कई बार अधिक प्रक्रिया होती है, पूरी करनी होती है। तो सरकार सकारात्मक रूप से गुर्जर समाज के सभी बिंदुओं को हल कर रही है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया आरएसएस को लेकर, किस तरह? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का मैं तो ये समझ सकता हूँ कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो उम्र के हिसाब से भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है कि देश की जनता ने कांग्रेस को इररिलेवेंट घोषित कर दिया। तो जब उनको सपना आता होगा कि एक समय था जब पूरे देश में कांग्रेस का राज था, आज आपको कोई वोट देने को तैयार नहीं है, जमानतें जब्त हो रही हैं, कैंडिडेट मंच छोड़ के भाग रहे हैं, तो उनकी दिमागी हालत शायद गड़बड़ा गई होगी, दिमाग से मुझे वीक लगे। इसी कारण उन्होंने आरएसएस जैसे सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के ऊपर टिप्पणी की है। मैं उसकी घोर निंदा भी करता हूँ और भर्त्सना भी करता हूँ। एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार पिछले पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, लेकिन अब क्या उम्मीद है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है। कल 3 राज्यों में मतदान हुआ, आपने देखा होगा। असम में हमारी सरकार थी और जिस तरह से मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, उससे साफ जाहिर है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। अन्य राज्यों में हमारा शानदार प्रदर्शन होगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। देखिए, हमारे साथ थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, जिनसे हमारी खास बात हुई। तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चाएं की और कहा कि राजस्थान लगातार मुख्यमंत्री के साथ आगे बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। राजस्थान का जो सतत विकास करने की उनकी योजना है। और पॉलिटिकल पंचायत के कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।